जेके 24/7 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ी अपडेट, बड़ी खबर आज की सामने आ रही है और खबर सामने आ रही है रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर, यानी रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को लेकर ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। और अपडेट ये है कि जिस तरह से बीते 3 सालों से लगातार आप देख रहे हैं कि रशिया यूक्रेन के बीच में वॉर चल रही है, लेकिन एक बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो ये है कि आज यानी संडे को, रविवार को यूक्रेन ने रशिया के ऊपर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया है। यह बड़ी अपडेट इस समय की सामने आ रही है और बताया जा रहा है कि लगभग 40 जो एयरक्राफ्ट हैं रशिया के ये तबाह हो चुके हैं, जिसमें 2 अहम जो एयरबेस हैं रशिया के, यहां पर ये ड्रोन अटैक किया गया है। ये बड़ी जानकारी इस समय की मैं आपको दे रहा हूं, जो ये रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बीच में सामने आ रही है, रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर सामने आ रही है। तो हम तक जो जानकारी पहुंच पा रही है, जो वहां का मीडिया भी दावा कर रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि ये जो रशिया यूक्रेन के बीच में पिछले 3 सालों से जो लगातार जंग आप देख रहे हैं, जिसमें मैं आपको बता दूं कि यूक्रेन के भी काफी शहरों में भयंकर तबाही जो है वो इन 3 सालों में देखी गई है। लेकिन अगर बात करें रूसी सेना को लेकर, तो रूसी सेना ने जिस तरह से लगातार जो वो यूक्रेन के ऊपर हमला भी किया, लेकिन जो अभी अपडेट सामने आ रही है कि आज रविवार को जो है यूक्रेन की तरफ से बड़ा हमला जो है ये किया गया है, ड्रोन अटैक किया गया है और इसमें 40 के आसपास जो रशिया के विमान है उन्हें नष्ट कर दिया है। और उसी के साथ ही इसमें बताया जा रहा है कि 2 अहम इसमें जो एयरबेस है उनको ये नुकसान जो वो पहुंचा है, जिसमें मैं आपको बता दूं जो दावा किया जा रहा है यूक्रेन की तरफ से कि जिसमें रूस के एयरबेस पर ये हमला जो वो किया गया है, ड्रोन अटैक किया गया है और इसमें बताया जा रहा है कि काफी विमान जो वो तबाह हुए हैं रशिया के। और बताया जा रहा है जो सोर्सेस के हवाले से जानकारी मिल रही है, एजेंसीज के हवाले से, वहां की जो एजेंसी जानकारी दे रही है कि इस हमले की प्लानिंग जो वो यूक्रेन पिछले 1.5 साल से कर रहा था और अब जो है इस हमले को अंजाम दिया है यूक्रेन ने। जो यूक्रेन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि आज रविवार को यह हमला जो है ये रशिया के 2 एयरबेस के ऊपर किया गया। यहां पर 40 के आसपास विमान जो है ये उनके तबाह हुए हैं रशिया के। तो मैं आपको बता दूं कि जिसमें ये जानकारी मिल रही है कि 2 अहम जो एयरबेस, जिसमें ओलेनिया और बेलाया, ये 2 एयरबेस है, यहां पर हमला किया गया और इसमें अब जो अंदाजा लगाया जा रहा है, जो कयास लगाया जा रहा है कि अब जो रिएक्शन रशिया का होगा वो काफी एक बड़ा रिएक्शन जो है वो यूक्रेन के ऊपर हो सकता है। ये बड़ी जानकारी इस समय की मैं आपको दे रहा हूं। और जैसे मैंने कहा कि एयरबेस को निशाना बनाया गया है और यहां बताया जा रहा है कि यूक्रेन ने काफी अंदर आकर, यानी सीमा के अंदर तक आकर जो ये हमला किया है ड्रोन के जरिए और यहां पर बम गिराए गए हैं एयरबेस के ऊपर, जो बड़ी जानकारी इस समय की सामने आ रही है। तो आप लगातार देख रहे हैं कि पिछले दिनों में यूक्रेन और रशिया के बीच में सीज फायर को लेकर भी जो बात है वो भी चर्चाओं में रही। जिस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कहीं ना कहीं मध्यस्थता जो वो जरूर इसमें जो वो करते नजर आ रहे थे, लेकिन अभी तक कोई भी सीज फायर को लेकर जो वो बात सामने नहीं आई, लेकिन चर्चा जरूर हुई इसके ऊपर। लेकिन अंदाजा भी ये लगाया जा रहा था कि पिछले 3 सालों से ये जो युद्ध चल रहा है, तो शायद इसका अब जो है वो इसका कोई जो है वो रिजल्ट सामने आ जाए, ये वॉर खत्म हो जाएगी, ये युद्ध खत्म हो जाएगा और दोनों देशों में शांति जो है वो बहाली होगी। लेकिन जिस तरह से लगातार पिछले 3 सालों से आपने देखा कि रशिया यूक्रेन की जो वॉर है ये लगातार बढ़ी है और रशिया ने भी काफी नुकसान जो वो यूक्रेन को पहुंचाया, लेकिन अब यूक्रेन ने रशिया को नुकसान पहुंचा दिया। जो आज की ये सबसे बड़ी जानकारी आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि रशिया प्रशासन की अगर बात करें तो उनके लिए ये भारी नुकसान जो वो साबित हुआ है। और इसमें यूक्रेन ने ये जो दावा किया है कि एयरबेस पर हमला किया है ड्रोन के माध्यम से, तो यहां पर जो है 40 के आसपास जो रशिया के एयरक्राफ्ट हैं उन्हें नुकसान पहुंचा है, तबाह नष्ट हुए हैं वो। और 2 इसमें अहम जो एयरबेस है जो कि निशाना बनाए गए हैं। और इसमें बताया जा रहा है कि जिसमें यूक्रेन की मीडिया संस्थान को लेकर बात करें, न्यूज एजेंसीज को लेकर बात करें, तो ये सूत्रों के हवाले से जानकारी दी जा रही है कि ये अभी तक का बड़ा हमला जो है ये यूक्रेन का रशिया के ऊपर है। तो अब देखना यह कि आखिर कब रशिया और यूक्रेन के बीच में सीज फायर होता है, कब ये जंग समाप्त होती है, खत्म होती है और दोनों देशों में शांति बहाली होती है, ये देखना होगा। लेकिन उससे पहले ये जो खबर सामने आ रही है
इसकी हम तो इसकी हम पुष्टि नहीं करते, लेकिन जो अभी वहां की जो एजेंसीज के हवाले से या तमाम मीडिया चैनल्स के हवाले से जानकारी मिल पा रही है, वो जानकारी हम आपके तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और यही बताया जा रहा है कि रशिया पर ये बड़ा हमला जो है वो आज यूक्रेन ने बोला है, जिसमें ड्रोन्स के जरिए ये हमला किया गया, जिसमें 40 के आसपास एयरक्राफ्ट जो है ये रशिया के तबाह हुए हैं और इसमें 2 अहम एयरबेस को निशाना बनाया गया यूक्रेन की तरफ से। तो अभी इसमें जो रिटेलिएशन है वो रशिया की बड़ी हो सकती है। रशिया इस पे बड़ा रिएक्शन जो है वो दे सकता है और इससे यूक्रेन को भी काफी नुकसान जो है वो हो सकता है। अगर ये चीजें जो सामने आ रही हैं तो इसमें जो जवाब है वो रशिया की तरफ से भी एक बड़ा हो सकता है, जिसको लेकर हम ये कहेंगे कि सीज फायर जो वो जल्द होना चाहिए दोनों देशों के बीच में। और कहीं ना कहीं अगर बात करें तो जो पिछले दिनों में हालात आपने यहां पर भी देखे, तो ये कहीं ना कहीं युद्ध की जो स्थिति जब बन जाती है तो नुकसान तो काफी होता है। लेकिन ये बड़ी अपडेट इस समय की रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर, रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट को लेकर जो है ये सामने आ रही है। फिलहाल के लिए राहुल के साथ ऋषि के जुड़िए जगह 7 न्यूज के लिए।